तो भाई ये है Vivo X200 FE, ये है Vivo X300 FE। जहां X200 FE 50,000 रुपीज के अंदर आपको मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट में, वहीं X300 FE का जो प्राइस है ये अगर आप ऑनलाइन देखते हो तो ये 80,000 रुपीज है, लेकिन अगर आप इस फोन को ऑफलाइन बाय करते हो तो ये आपको 63,000 से 65,000 के आसपास पड़ सकता है। तो इनिशियल डिफरेंस सिर्फ 15,000 रुपीज है। तो चलो इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इन दोनों फोन्स को और देखते हैं कि आपके लिए इन दोनों फोन्स में से कौन सा बेहतर है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करते हैं। जहां X200 FE में आपको कुछ इस तरीके का पिल शेप कैमरा मॉड्यूल मिलता था, कहीं ना कहीं आपको iPhone 16, 17 की याद दिलाएगा। Vivo का लोगो भी आपको कुछ इस तरीके से साइडवेज मिलता है, जो कि दिखने में काफी प्रीमियम लगता है और स्पेशली इसका जो ब्लैक कलर है ये बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और ऑनेस्टली अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं X300 FE से, तो यहाँ पे भाई X200 FE काफी प्रीमियम लगता है, स्पेशली इसके इस बड़े कैमरा मॉड्यूल की वजह से। X300 FE का जो कैमरा मॉड्यूल है ये अब कुछ इस तरीके से iPhone Air जैसा हो गया है, जिसमें आपको 3 लेंसेज मिल जाते हैं, लेकिन ना ओवरऑल अगर आप इसका कैमरा मॉड्यूल देखो ना तो उतना ज्यादा प्रीमियम फील नहीं होता जितना X200 FE का होता है। और स्पेशली इनके कलर्स की बात करूं तो यहाँ पे X200 FE वे मोर प्रीमियम फील होता है, वहीं X300 FE काफी फ्लैट सा फील होता है। हालांकि सबकी डिजाइन चॉइस अलग अलग होती है, मेरी X200 FE की है, हो सकता है आपको X300 FE का ज्यादा पसंद आ रहा हो डिजाइन। तो डिजाइन तो सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं अगर कंफर्ट की बात करूं तो डेफिनेटली X300 FE हाथों में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास काफी सारा स्पेस है, तो आप आराम से इस फोन को इस तरीके से पकड़ के यूज कर सकते हो। इसके अलावा फिजिकली भी थोड़े चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि X200 FE में आपको ऑरा लाइट मिलती थी, अब यहाँ पे आपको वर्टिकल फ्लैश मिल रहा है, जिसका की आउटपुट काफी डिफरेंट है, वो कैमरा में बात करेंगे। बाकी जाइज की ब्रांडिंग दोनों में ही मिल जाती है। यहाँ पे एक और चेंज किया गया है, X200 FE के जो बटन्स थे ना ये काफी ऊपर की तरफ पे थे, जिसकी पोजीशन अब थोड़ी सी नीचे करी गई है फॉर मोर कंफर्ट। बाकी फोन का लेफ्ट साइड एकदम सिमिलर है, बॉटम एकदम सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इवन यहाँ पे टाइप सी पोर्ट भी 2.0 वाला है, 3.0 नहीं दिया है X300 FE में। हाँ, बाकी ऊपर की तरफ से देखें तो X200 FE में सिर्फ 2 माइक्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे IR ब्लास्टर भी ऊपर दिया गया है। इवन माइक के साथ स्पीकर ग्रिल भी ऊपर की तरफ पे है, और X200 FE के स्पीकर्स यहीं पे ही हैं, जिसकी वजह से X200 FE यहां से साउंड प्रोड्यूस करता है, वहीं X300 FE यहां और यहां से साउंड प्रोड्यूस करता है। बाकी दोनों में ही आपको सिमिलर प्रोटेक्शन मिल जाती है, इवन दोनों IP68, 69 रेटिंग के साथ आते हैं, तो वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल मुझे X200 FE का डिजाइन ज्यादा बोल्ड लगता है, वहीं X300 FE का डिजाइन ज्यादा क्लीन है, तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों के डिस्प्लेस की बात करूं तो ये फर्स्ट लुक में बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। यहाँ पे दोनों का बेजल साइज भी एग्जैक्टली सेम है। इवन यहाँ पे इनके स्पेक्स आप देख सकते हो, ये बिल्कुल सिमिलर हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। हालांकि जब मैंने इसके अंदर कंटेंट वॉचिंग करी तब मुझे एक डिफरेंस फील हुआ, X300 FE का जो डिस्प्ले है ये थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे है। यहाँ पे जो HDR ट्यूनिंग है ये बेटर है X200 FE से। इनफैक्ट अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो जहां X200 FE में आपको स्टैंडर्ड सेटिंग मिलती थी, यहाँ पे आपके पास नेचुरल का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम लगता है। बाकी अगर मैं इनको सिमिलर मोड में चलाकर भी अगर इनके कलर्स को देखता हूं तो यहाँ पे X300 FE का जो ओवरऑल कलर ट्यूनिंग है ये थोड़ी सी बेटर है, थोड़ी सी प्रीमियम है एज कंपेयर टू 200 FE। हालांकि उसके अलावा कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के डिस्प्लेस में, ये बिल्कुल सिमिलर है। इवन पीक ब्राइटनेस सिमिलर है, HDR कंटेंट आप देख सकते हो चाहे नेटफ्लिक्स में चाहे यूट्यूब पे, एंड ऑल्सो LTPO डिस्प्ले है, तो वहां पे भी कोई कमी नहीं है। दोनों के दोनों डिस्प्ले एकदम टॉप नॉच एक्सपीरियंस निकाल के देते हैं। हालांकि यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर में। X200 FE में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, लेकिन यहाँ पे अब अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि ज्यादा फास्ट, ज्यादा एक्यूरेट एंड रिलायबल है एज कंपेयर टू 200 FE। इसके अलावा अगर इनके स्पीकर्स को कंपेयर करूं तो X200 FE के स्पीकर्स ज्यादा बेहतर, ज्यादा लाउडर साउंड करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि X200 FE का जो एक स्पीकर है ये यहाँ पे है और एक यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल जो साउंड है ना बहुत ही प्रीमियम फील होता है, लाउड फील होता है। वहीं X300 FE के जो स्पीकर्स है ना थोड़े से पता नहीं क्यों इसकी क्वालिटी कम लगती है, लाउडनेस कम लगती है। इन सैंपल्स में आप खुद सुन सकते हो। तो ओवरऑल साउंड X200 FE का ज्यादा बेहतर है। अब देखो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको इन दोनों डिवाइसेस के बीच में मिलता है वो है इनके चिपसेट का। X200 FE में Dimensity 9300 प्लस का चिपसेट मिलता था, जो कि 4nm पे बेस्ड था। X300 FE में अब आपको Snapdragon 8 Gen 5 का चिपसेट मिल रहा है, जो कि 3nm पे बेस्ड है। अब इन दोनों चिपसेट की परफॉर्मेंस में कितना बड़ा डिफरेंस है वो इनके Antutu और Geekbench स्कोर से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप साइड बाय साइड डिफरेंस देख सकते हो, कितना बड़ा डिफरेंस है इनके स्कोर्स में, जिसका मेन फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। स्टार्टिंग में तो भाई हर फोन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है,
लेकिन जैसे ही आप इसको लॉन्गर रन के लिए यानी कि काफी लंबे समय तक के लिए यूज करते हो तब ये जो बेटर चिपसेट है ये आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इनफैक्ट यहाँ पे रैम एंड रोम टाइप पे भी डिफरेंस है। ये स्पेक्स पहले से काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल चाहे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग हो या फिर डेली स्क्रॉलिंग कर रहे हो आप, स्टार्टिंग में हो सकता है कोई डिफरेंस फील ना हो, लेकिन अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो तो X300FE बहुत ज्यादा पावरफुल निकल के आ जाता है एज कंपेयर टू X200FE। और इसको ना अच्छे से टेस्ट करने के लिए हमने फिलहाल इनके ऊपर गेमिंग करी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि X300FE एक नया फोन आया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने जब इसके ऊपर BGMI प्ले किया तब वहां पे सिर्फ 90 FPS तक की सेटिंग्स मिली फिलहाल, लेकिन ये बहुत जल्दी 120 FPS की सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको, मे बी 10, 15, 20 दिन में या फिर एक महीने के अंदर यहाँ पे 120 FPS का सेटिंग्स मिल जाएंगी। ऑन द अदर हैंड X200FE की बात करूं तो वहां पे ऑलरेडी आपको 120 FPS की सेटिंग्स मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इनके गेम प्लेस को कंपेयर करूं, दोनों में हमने एक घंटा एक साथ गेम प्ले किया, जिसमें ना हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस फील हुआ, वो है इनके थर्मल्स का। X300FE काफी अच्छे तरीके से थर्मल्स को मैनेज कर रहा था, ये 40 डिग्रीज तक भी टच नहीं हुआ था, वहीं X200FE 40, 42, 43 तक भी जा चुका था, तो वहां पे हमें जरूर से डिफरेंस देखने को मिला। तो ओवरऑल डेफिनेटली X300FE ज्यादा बेहतर डील हो जाती है। आपके जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपीज लग रहे हैं ना, वो इस चीज के कारण डेफिनेटली वसूल है। तो यहाँ पे लॉन्गर रन की बात हो ही रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोनों में आपको सिमिलर सॉफ्टवेयर मिल जाता है, OriginOS 6 दोनों के अंदर ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स है ना वो काफी डिफरेंट है। X200FE 4 साल के मेजर एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करता है, वहीं X300FE आपको 5 साल के मेजर एंड 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करता है। यानी कि भाई अगर आप एक्चुअल में कोई लंबे समय तक के लिए फोन यूज करना चाहते हो, आपको लग रहा है भाई टेंशन नहीं चाहिए मुझे बात की, तो आंख बंद करके आप X300FE की तरफ जा सकते हो, क्योंकि X200FE को ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, यानी कि अब 3 साल के मेजर अपग्रेड्स मिलेंगे उसको। वहीं X300FE में आपको 5 साल के मेजर एंड 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, यानी कि आप 7 सालों तक के लिए इस फोन को आराम से यूज कर सकते हो आगे आने वाले। तो ये अगेन एक बड़ा रीजन हो जाता है X300FE की तरफ जाने का। बाकी अगर बात करूं OriginOS 6 की, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। हालांकि दोनों में ही आपको सिमिलर सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं वो चीज यहाँ कवर नहीं कर रहा हूं। अब बात करूं इन दोनों ही डिवाइसेस की बैटरीज की, तो यहाँ पे ना एक्जैक्टली सेम यानी कि 6500 mAh की बैटरी मिल जाती है दोनों ही डिवाइसेस के अंदर। और अगर बैटरी बैकअप की बात करूं तो 1 से 1.5 दिन तक दोनों ही डिवाइसेस बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि X300FE में आपको 3nm का चिपसेट मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप सिमिलर टास्क करते हो दोनों ही फोन्स में, तो X300FE आपको थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि 3nm का जो सॉफ्टवेयर है ये कम बैटरी यूज करता है एज कंपेयर टू 4nm जो कि X200FE में है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस फील हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ओवरऑल बताऊं तो एक दिन तक आप बड़े आराम से इन दोनों ही फोन्स को हैवी यूज भी करना चाहो तो कर सकते हो, और नॉर्मल यूज करते हो तो 1 से 1.5 दिन तक बड़े आराम से दोनों ही फोन्स आपका साथ निभा सकते हैं। ऑल्सो एक और अपग्रेड आपको X300FE में मिल जाता है, जो कि है इसकी वायरलेस चार्जिंग एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का। इवन बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो कि X200FE के अंदर नहीं था। बाकी दोनों में ही 90 वॉट का चार्जर मिल जाता है, बॉक्स के अंदर ही चार्जर मिल जाता है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। इवन केस प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, तो वो कोई भी दिक्कत नहीं है। Vivo बॉक्स के अंदर ही सब कुछ दे देता है, तो आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो अब बात कर लेते हैं एक और अपग्रेड की, जो कि X300FE के अंदर आपको मिलता है, वो है इनके कैमरास। अब देखो अगर आप पहले स्पेक्स चेक करते हो तो 50+50+8 मेगापिक्सल के इन दोनों ही फोन्स के अंदर आपको कैमरास मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके प्राइमरी लेंस में अपर्चर का डिफरेंस है, जो कि पहले से कम कर दिया है, जो कि एक्चुअली इंप्रूव्ड है। पेरिस्कोप लेंस 70 mm से 73 mm कर दिया है, और इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, इसका जो अपर्चर 2.0 था, इसको 2.2 कर दिया है, जो कि एक्चुअल में डाउनग्रेड है। बाकी दोनों में ही सेम फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है। तो चलो फटाफट से इनके सैंपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इनके अल्ट्रा वाइड एंगल सैंपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक डिफरेंस फील कर पाओगे। X200FE 16 mm की फोकल लेंथ देता था, X300FE के अंदर आपको 15 mm की फोकल लेंथ मिलती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज है ना, वो X200FE की आपको ज्यादा वाइड लगेगी। सारी ही इमेजेस के अंदर आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि X200FE की जो इमेज है ना, ये ज्यादा शार्प है। इसी के साथ जो इमेज है ना, ये ओवरऑल थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेटेड साइड पे है। वहीं X300FE की जो इमेज है ना, ये आपको काफी हद तक वार्म साइड पे मिलती है, लेकिन अगर इनके डिटेल्स की बात करूं तो वो उतनी शार्प फील नहीं होती, ये थोड़ी सी स्मूथ फील होती है एज कंपेयर टू X200FE। जिसके कारण अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को कंपेयर करता हूं तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम X200FE की इमेज ज्यादा बेहतर लगती है। बाकी 300FE के अंदर समटाइम स्मूथनेस काफी ज्यादा कर देता है वो। ऑल्सो वार्म टोन तो इसके सारे लेंसेज के अंदर बढ़ा दी गई है। बात करूं 1X की, तो 1X में आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा। X300FE काफी हद तक इंप्रूव्ड है एज कंपेयर टू 200FE। यहाँ जो इमेज है काफी न्यूट्रल है, यहाँ पे आपको डिटेल्स भी एकदम शार्प मिलती हैं। इवन हाइलाइट्स को भी ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है, जो कि आप इन इमेजेस में साफ देख सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि X200FE की जो इमेज है ना, यहाँ पे आपको सैचुरेशन काफी हाई मिलता है, यानी कि कलर बूस्ट बहुत ज्यादा
कर देता है ये स्पेशली ग्रीन्स को। वहीं X300FE ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कैटर किया है। इवन स्किन टोन्स भी काफी बेटर कैप्चर कर रहा है X300FE। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, X300FE ना वार्म टोन बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल इमेज यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा रेडिश हो गई है बिकॉज ऑफ दिस वार्म टोन। तो ये समटाइम्स इमेजेस को स्पॉइल भी कर देता है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे तरीके से काम करता है। ये जो ग्रीन बूस्ट वाली प्रॉब्लम है ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है। समटाइम्स भाई आपको जैसे इस इमेज में देख सकते हो, ये 2x की इमेज है, यहाँ पे भी आपको हल्का सा ग्रीन बूस्ट देखने को मिलता है। इवन ये दोनों इमेजेस बहुत हद तक सिमिलर ही लग रही हैं, लेकिन हाँ स्किन टोन्स में डेफिनेटली काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है। बाकी ये इसका 3x लेंस मोस्टली सिमिलर सा आउटपुट ये निकाल के दे रहे हैं। दोनों में जो डिफरेंस है ये बहुत कम है। हाँ X300FE की जो इमेज है ये थोड़ी सी ब्राइटर साइड पे है। तो इसको देखो, ये दोनों ही 10x की इमेजेस हैं। यहाँ पे आप स्किन टोन्स का डिफरेंस देख सकते हो। डेफिनेटली X300FE ने बेटर कैप्चर करी है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये जो बियर्ड की जो डिटेल्स हैं वहां पे आप देख सकते हो X200FE यहाँ पे बेटर आउटपुट कैप्चर किया है। हालांकि ये सिर्फ इस वाली इमेज में था, इसके अलावा जितनी भी इमेजेस थी वो दोनों ने ही बहुत अच्छी कैप्चर करी थी, लेकिन इस पर्टिकुलर एक इमेज में मुझे ये डिफरेंस फील हुआ, तो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैक्स जूम देख सकते हो, दोनों ही बहुत कमाल का जूम कर सकते हैं। 100x तक जूम आप दोनों ही फोन से कर सकते हो, तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको बड़ा डिफरेंस मिलेगा इनके पोर्ट्रेट मोड के अंदर। अब पोर्ट्रेट मोड दोनों वैसे तो काफी हद तक सिमिलर से ही काम करते हैं, लेकिन दोनों की जो प्रोसेसिंग है वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। X200FE जहां बहुत ब्राइट फोटोज क्लिक करता है, आप इससे खींची हुई किसी भी पोर्ट्रेट को देखो, ये एकदम ब्राइट व्हाइट इमेज क्लिक करता है। वहीं जो X300FE है ये थोड़ा सा अब प्रोफेशनल साइड पे जा चुका है। यहाँ पे जो आपको ओवरऑल इमेज क्वालिटी मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। हाँ, हो सकता है ये इससे आपका फेस जो है ये उतनी अच्छी तरीके से एनहांस ना हो जितना X200FE ने किया है, बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो X300 की इमेज है ये दिखने में बहुत प्रोफेशनल लग रही है, जबकि X200FE की जो इमेज है ये सोशल मीडिया रेडी लग रही है कि आप सीधा इस इमेज को उठा के सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे X300FE की जो इमेज है पोर्ट्रेट इमेजेस ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। बाकी यहाँ हो सकता है आपको X200FE की पोर्ट्रेट ज्यादा अच्छी लग रही हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताओ कि किसके फोटोज आपको ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। फिर उसके फ्रंट कैमरा की तो वहां पे हल्का सा मुझे किसी फोटो के अंदर स्किन टोन्स के अंदर इंप्रूवमेंट मिला, बाकी ओवरऑल मोस्टली सेम ही लगा। तो वहां पे कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेटर है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है आपको, वो मिलता है इनके वीडियोस के अंदर। अब जो वीडियोस है ना ये बहुत हद तक इंप्रूव हो चुके हैं X200FE से X300FE में। अब आपको जो स्टेबलाइजेशन, जो स्किन टोन्स, जो ओवरऑल एक्सपोजर मैनेजमेंट मिल रहा है ये डेफिनेटली इंप्रूव्ड है एज कंपेयर टू X200FE। और अब काइंड ऑफ ये आईफोन जैसी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली अगर आप थोड़ा सा भी लो लाइट में देखते हो, यहाँ पे भी आप देखो ऐसा लगेगा कि ये आईफोन से बनी हुई है। यानी कि जो वार्म टोन है ना वो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ रही है। एंड ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है ये सच में बहुत इंप्रूव्ड है, चाहे मैं किसी भी लेंस की बात करूं। इनफैक्ट स्टेबलाइजेशन तो बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव किया गया है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए देख रहे हो तब तो भाई आप आराम से X300FE की तरफ जा सकते हो। दोनों में ही आपको पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली X300FE का इंप्रूव्ड है, यहाँ पे सामने देख सकते हो। इवन इसका फ्रंट कैमरा भी बहुत कमाल की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, यहाँ पे आप साइड बाय साइड चेक कर सकते हो। नाइट मोड की बात करूं तो मुझे नाइट मोड काफी सिमिलर सही लगा है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस मैंने पहले बताया, यानी कि X200FE थोड़ा सा सैचुरेटेड साइड पे है। ऑल्सो पोर्ट्रेट क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट फोटोज मिलती हैं, वहीं X300FE आपको नेक्स्ट टू नेचुरल फोटोज देता है। तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप नाइट मोड में फोटोज क्लिक करना चाहते हो सकता है आपको X200FE की ज्यादा बेहतर लगे, लेकिन अगर आप पोस्ट एडिट करना चाहते हो तो उस केस में X300FE की ज्यादा बेहतर है। ऑल्सो नाइट मोड की बात हो रही है तो यहाँ पे आप इन दोनों के कैमरा सैंपल साइड बाय साइड देख सकते हो। ऑरा लाइट और इसका जो फ्लैश है ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे डेफिनेटली X300 का जो आउटपुट है ये काफी इंप्रूव्ड है एज कंपेयर टू 200FE। बाकी वीडियोस के मामले में भी आपको इंप्रूवमेंट मिल जाता है, लो लाइट वीडियोस भी इसकी इंप्रूव करी गई है एज कंपेयर टू X200FE। अब इसके अलावा X300FE में कुछ एक्स्ट्रा मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि सुपर मैक्रो मोड, जिसमें आप 6x तक मैक्रो फोटोज क्लिक कर सकते हो, जिसका आउटपुट यहाँ सामने देख सकते हो। ऑल्सो अब आप 50 मेगापिक्सल की हाई रेजोल्यूशन पोर्ट्रेट फोटो भी क्लिक कर सकते हो, जो कि X200FE में नहीं कर सकते थे। ऑल्सो अब ड्यूअल वीडियो का मोड इसमें एड ऑन किया गया है। अब हो सकता है इन फ्यूचर आपको X200FE में भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल सिर्फ 300FE में है। ऑल्सो स्लो मोशन 120 FPS पे सिर्फ पहले HD में रिकॉर्ड कर सकते थे, अब आप 4K 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो X300FE में। ऑल्सो एक नया AI क्रिएशन मोड एड ऑन किया गया है X300FE के अंदर, जिसके कारण आप कुछ इस तरीके की फोटोज क्लिक कर सकते हो और उसको ये ऑटोमेटिकली एडिट कर देता है और एक सीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कि आपको किस तरीके का एडिट चाहिए और वहां से आप एक क्लिक पे एडिट कर सकते हो। हालांकि ये काफी ज्यादा टाइम लेता है, जैसे कि इस फोटो को देख सकते हो ये डाउनलोड होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। बाकी जो ओवरऑल आउटपुट निकल के आता है वो सच में नेक्स्ट लेवल है। और अभी ऑप्शन सिर्फ X300FE के अंदर है, हो सकता है इन फ्यूचर आपको X200FE के अंदर भी मिल जाए, लेकिन उसकी कुछ गारंटी नहीं है। तो गाइस चलो बात करते हैं ओवरऑल आपको इन दोनों में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है और अंडर 50,000
रुपीज में अगर आपको ये अच्छी डील पे मिल जाता है तो आंख बंद करके इस फोन की तरफ आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप नया परचेज करने का सोच रहे हो और सिर्फ 15,000 रुपए के डिफरेंस में X300 FE मिल रहा है तो मैं बोलूंगा X300 FE की तरफ जा सकते हो। बिकॉज सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे जो अपग्रेडेड चिपसेट है वो आपको लॉन्गर रन के लिए बहुत काम आएगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी ज्यादा मिल रहा है, तो एक अच्छे लंबे समय तक के लिए आप इस फोन को आराम से यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो कैमरा इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हो और स्पेशली कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तब के केस में X300 FE सच में एक अच्छा अपग्रेड हो जाता है और जो 15,000 एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो ये यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं। साथ आप एक किट भी परचेज कर सकते हो जो कि इसकी कैमरा एक्सटेंडर किट है, जिससे कि आप भाई और ज्यादा जूम कर पाओगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल वो परचेज नहीं करेंगे, तो लेकिन अगर आप ऐसे फोटोग्राफी करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, वो ऑप्शन है इसके अंदर। तो गाइस आई होप इस वीडियो ने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया होगा। इन शॉर्ट एडवाइस यही है कि अगर 40-45,000 के आसपास ये फोन अगर आपको मिल जाता है तो आप आराम से इस फोन की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज अगर सिर्फ 15,000 रुपए का डिफरेंस है तब मैं बोलूंगा X300 FE की तरफ आप आराम से जा सकते हो। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि दोनों में से आप कौन सा फोन परचेज करना चाहोगे, ऑल्सो कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है आपको। ऑल्सो अगर आप चाहते हो X300 FE का कंपैरिजन में iPhone 17 या फिर S25 या फिर X300, X200T या किसी भी दूसरे स्मार्टफोन के साथ करूं तो नीचे कमेंट करके बताओ, उसका कंपैरिजन भी आपको जल्दी चैनल पे मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़ देना। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा सकते हो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।